कुंडली में जुपिटर और भाग्य भाव क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है ये मैं आज आपको बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, उनसे मेरी बात हुई थी 4-5 दिन पहले, है ना। मैंने देखा कि उनके आठवें और द्वादश भाव के प्लेनेट थे, उनके आठवें घर के और द्वादश भाव के प्लेनेट थे उनके। तो हमारी कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ, उनकी जो कार थी वो खाई में पलट चुकी, है ना। और एक बार लाइफ में 2 इंसिडेंट हुए उनके साथ बहुत बड़े बड़े, और एक बार उन्हें करंट लगा हुआ था तेज, है ना। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं 2 बड़े हादसों से बच गया हूँ, है ना, और बहुत बाल बाल बचा हूँ, है ना। तो मैंने देखा उनके 6-8-12 के जो प्लेनेट थे और मारक भाव की उनकी दशा थी, मारक भाव की दशा से वो सफर कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके कुंडली में जुपिटर इतना परमानेंट होके बैठा हुआ था 9th हाउस में, लगन चार्ट में भी 9th हाउस में बैठा हुआ था, और नवमांश चार्ट में भी उनका जो जुपिटर था वो 9th हाउस में बैठा हुआ था। तो भाग्य इतना ज्यादा मजबूत लेकर बैठे हुए थे वो कि अष्टम की प्लेनेट मारक भाव की जो दशा थी वो उनको कहीं ना कहीं रिकवर कर गई। समझ रहे हो आप बात को? इसलिए कुंडली का 9वां घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अकेला जुपिटर व्यक्ति को कहीं से भी बचाने की ताकत रखता है, कहीं से भी, ये समझ लो मौत से भी बचाने की ताकत रखता है। क्योंकि जिसका भाग्येश बलवान होगा ना, वो व्यक्ति बच ही जाएगा एट दैट मोमेंट पे, कैसे भी करके वो कवर अप हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो आप मेरे को बताना कि आपका जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है, कमेंट में आप मेरे को बताइएगा। कुंडली में जुपिटर और भाग्य भाव क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है ये मैं आज आपको बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, उनसे मेरी बात हुई थी 4-5 दिन पहले, है ना। मैंने देखा कि उनके आठवें और द्वादश भाव के प्लेनेट थे, उनके आठवें घर के और द्वादश भाव के प्लेनेट थे उनके। तो हमारी कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ, उनकी जो कार थी वो खाई में पलट चुकी, है ना। और एक बार लाइफ में 2 इंसिडेंट हुए उनके साथ बहुत बड़े बड़े, और एक बार उन्हें करंट लगा हुआ था तेज, है ना। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं 2 बड़े हादसों से बच गया हूँ, है ना, और बहुत बाल बाल बचा हूँ, है ना। तो मैंने देखा उनके 6-8-12 के जो प्लेनेट थे और मारक भाव की उनकी दशा थी, मारक भाव की दशा से वो सफर कर रहे थे। मैंने देखा कि उनके कुंडली में जुपिटर इतना परमानेंट होके बैठा हुआ था 9th हाउस में, लगन चार्ट में भी 9th हाउस में बैठा हुआ था, और नवमांश चार्ट में भी उनका जो जुपिटर था वो 9th हाउस में बैठा हुआ था। तो भाग्य इतना ज्यादा मजबूत लेकर बैठे हुए थे वो